नमस्ते प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। बच्चों, बहुत दिनों बाद मुलाकात हो रही है। इस मुलाकात के अंतर्गत हम लोग परमाणु संरचना, एटॉमिक स्ट्रक्चर के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है उसको सोल्व करेंगे और चैप्टर का रिवीजन करने की कोशिश करेंगे। बच्चों, इंपॉर्टेंट चैप्टर है तो ध्यान दीजिए और आ जाइए। देखिए, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की। विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्कवर द इलेक्ट्रॉन। ठीक बच्चों, कुछ बातें बता रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहला आता है कैथोड किरण। क्या आता है बेटा? कैथोड किरण, कैथोड किरण, कैथोड रे, कैथोड रे। इस कैथोड रे की खोज करी थी माइकल फेराडे ने। किसने करी थी? माइकल फेराडे ने। फिर आता है इलेक्ट्रॉन का E/m, इलेक्ट्रॉन का E/m। ये करा था किसने? थॉमसन ने। थॉमसन ने डिस्कवर किया था। और होता कितना है? 1.75 इंटू 10⁻11 कूलाम kg इनवर्स। फिर आता है तेल बिंदु सिद्धांत। क्या आता बेटा? तेल बिंदु सिद्धांत। ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट, ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट किसने दिया था बेटा? R.A. मिलीकन ने। किसने दिया बेटा? R.A. मिलीकन ने। ठीक है, फिर बात करते हैं किसकी? इलेक्ट्रॉन की खोज किसने करी थी? थॉमसन ने। किसने करी थी? थॉमसन ने। प्रोटॉन की खोज करी थी गोल्डस्टीन ने। किसने करी थी बेटा? गोल्डस्टीन ने। न्यूट्रॉन की खोज करी थी किसने? चैडविक ने। किसने करी थी बेटा? चैडविक ने। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन की खोज किसने करी? थॉमसन ने की। किसने करी? थॉमसन ने। रदरफोर्ड ने क्या बोला था? रदरफोर्ड ने ये बोला था कि इलेक्ट्रॉन जो है न्यूक्लियस के चारों तरफ वर्ताकार रूप में सर्कुलर पाथ में चक्कर लगाता है। बोर ने क्या बोला था कि इलेक्ट्रॉन जो है न्यूक्लियस के चारों तरफ वर्ताकार में नहीं, कोषों में चक्कर लगाता है। किसमें? नंबर ऑफ सेल्स KLMN में चक्कर लगाता है। और गोल्डस्टीन ने क्या करा था? आपको ही पता है, प्रोटॉन की खोज करी थी। कैसे करी थी? एक बेरिलियम परमाणु लिया था, इसके ऊपर अल्फा कणों की बौछार करी, 2 कण निकले, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। और ध्यान रखना बच्चों, न्यूट्रॉन का मास प्रोटॉन के मास से ज्यादा होता है। न्यूट्रॉन का द्रव्यमान प्रोटॉन के द्रव्यमान से क्या होता है? ज्यादा होता है। ठीक बच्चों, आगे बढ़े। समझ में आया क्वेश्चन? ठीक है, देखिए सेकंड क्वेश्चन आता है आपके पास, लीजिए। क्या कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन पर आवेश क्या है? इलेक्ट्रॉन पर आवेश क्या है? तो बच्चों, इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है? -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। और प्रोटॉन के ऊपर आवेश कितना होता है? +1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। जबकि न्यूट्रॉन के ऊपर कोई भी चार्ज नहीं होता है। आंसर बताइए कितना है? ये रहा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? किस अणुपरमाणु का द्रव्यमान नगण्य होता है? विच एटॉमिक पार्टिकल हैज नेग्लिजिबल मास। तो बेटा आंसर क्या है? इलेक्ट्रॉन। कितना होता है? 9.1 इंटू 10⁻13 kg, 31 kg। 9.1 इंटू 10⁻31 kg। ठीक है बेटा, कितना होता है? 9.1 इंटू 10⁻31 kg। किसका? इलेक्ट्रॉन का। जबकि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का कितना होता है? 1.67 इंटू 10⁻27 kg। ठीक बच्चों, आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन लीजिए, ये आपके सामने क्या कह रहा है? हाइड्रोजन के किस समस्थानिक में एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन होता है? सबसे पहले ध्यान रखो, समस्थानिक मतलब आइसोटॉप्स। और आइसोटॉप्स वो होते हैं जिनके अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन क्या होते हैं बेटा? सेम। और मास, द्रव्यमान क्या होता है? डिफरेंट। और पीरियोडिक टेबल के अंदर सबसे ज्यादा समस्थानिक आइसोटोप किसके हैं? पोलोबियम के हैं। किसके बेटा? पोलोबियम के। तो क्या कह रहा है? ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये ड्यूटेरियम, और ये क्या हो गया? ट्राइटेरियम। 1 1 1 2 1 और 3। 1 में से 1 गया 0, न्यूट्रॉन निकाल रहे हैं अपन। 2 में से 1 गया 1, 3 में से 1 गया, कितना गया? 2। आप लोग देखिए न्यूट्रॉन कितना है? 1। लेकिन ध्यान रखना, हाइड्रोजन एक ऐसा एटम है
जिसके अंदर न्यूट्रॉन नहीं होता है, जबकि ड्यूटेरियम और ट्राइटेरियम ऐसे हैं जिसके अंदर न्यूट्रॉन होता है। और प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटेरियम हाइड्रोजन के क्या है, आइसोटॉप्स हैं, समस्थानिक है। तो आंसर क्या है बेटा इसका, ड्यूटेरियम। और ड्यूटेरियम को ध्यान रखना क्या बोलते हैं, भारी हाइड्रोजन भी बोलते हैं, हेवी हाइड्रोजन भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, हेवी हाइड्रोजन भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है इसके अंदर, देखिए क्या कह रहा है, n बराबर 3 कोष में इलेक्ट्रॉन होंगे, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन n इज 3 शेल इज। अगर n की वैल्यू 3 दे रखी है तो आपको क्या करना है, इलेक्ट्रॉन निकालने हैं। तो मैं दो फॉर्मूले लिख रहा हूं, देखिए क्या है। अगर आपसे पूछे कोष में कक्षक, क्या पूछे, कोष में कक्षक ऑर्बिटल इन सेल, तो आपको फॉर्मूला यूज करना क्या है, n स्क्वायर। क्या यूज करना है, n स्क्वायर। जबकि आपको कोष में इलेक्ट्रॉन पूछे, क्या पूछे, कोष में इलेक्ट्रॉन इन सेल, तो आपको फॉर्मूला यूज करना है 2n स्क्वायर। अब ये क्या कह रहा है, n इज इक्वल टू 3 कह रहा है, n इज इक्वल टू कितना कह रहा है, 3, तो फॉर्मूला क्या लगेगा, 2n स्क्वायर। ये 2, ये n की वैल्यू कितनी, 3, और 3 का क्या हो गया, स्क्वायर, और 3 का स्क्वायर कितना होगा, 9, 9 को 2 से मल्टीप्लाई किया, कितना आ गया, 18। ये 18 आंसर इसका। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि द्विगंशीय क्वांटम संख्या एजीमिथल क्वांटम नंबर किसको रिप्रेजेंट करती है। बेटा क्वांटम संख्या 4 प्रकार की होती है, एन, एल, एम, एस। मुख्य क्वांटम संख्या प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, द्विगंशीय क्वांटम संख्या एजीमिथल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम संख्या मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, चुंबकीय क्वांटम संख्या, और स्पिन क्वांटम नंबर चक्रण क्वांटम संख्या। पहली किसको दर्शाती है, कोष को, है किसको दर्शाती है, कोष, एन, एल, एम, एस। ये किसको दर्शाती है, कोष को, सेल को, और किसको दर्शाती है, साइज को, आकार को। एल किसको दर्शाती है, उपकोष को, किसको दर्शाती है, उपकोष को, और किसको दर्शाती है, आकृति को। एम ये किसको दर्शाता है, अभिविन्यास को, किसको दर्शाता है बेटा, अभिविन्यास को, ओरिएंटेशन किसको बेटा, ओरिएंटेशन, और ये किसको दर्शाता है बेटा, स्पिन को। एन की खोज किसने करी थी, नील्स बोर ने, एल की सोमरफेल्ड ने, एम की लिंडे ने, और एस की किसने करी, अनलेनबेक और गॉडमिस्ट ने। तो आंसर क्या है आपके पास, आंसर है शेप ऑफ द ऑर्बिटल। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये कह रहा है कि डी कक्षक के लिए एल का मान होगा द वैल्यू ऑफ एल फॉर डी ऑर्बिटल। तो बच्चों फॉर्मूला क्या लगाओगे, एन स्क्वायर। क्या है, एन स्क्वायर नहीं लगाएंगे। क्या पूछ रहा है, डी कक्षक के लिए एल का मान, तो एल की वैल्यू क्या है, एस पी डी, और ये क्या हो गया, एफ। ठीक बच्चों, ठीक है बच्चों, ये क्या 0 1 2 3, कौन सा कक्षक दे रखा आपको, डी कक्षक दे रखा, तो डी के लिए एल का मान कितना आएगा, 2 आएगा। ये आंसर है सर आपका। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि समान ऊर्जा के कक्षकों में इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। विच रूल एक्सप्लेन द फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिटल ऑफ सेम एनर्जी। सबसे पहले देखिए अपबाहु का नियम, किसका नियम, अपबाहु। क्या बोला था अपबाहु ने ये बोला था कि पहले इलेक्ट्रॉन को कहां भरते हैं, लो एनर्जी लेवल में बढ़ते हैं, और फिर कहां बढ़ते हैं, हाई एनर्जी लेवल में बढ़ते हैं। पहले इलेक्ट्रॉनों को निम्न ऊर्जा के कक्षकों में भरा जाता है और फिर उच्च ऊर्जा के कक्षकों में भरा जाता है। दूसरा नियम आता है इसके अंदर, पाउली का नियम। पाउली ने क्या बोला था, पाउली ने ये बोला था बेटा कि एक ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, 2। एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, और उन दोनों इलेक्ट्रॉनों की 4 क्वांटम नंबर कभी भी सेम नहीं हो सकती है, एन, एल, एम, एस कभी भी सेम नहीं हो सकती। फिर आता है हुंड ने क्या बोला था, हुंड ने बोला था कि समान ऊर्जा के कक्षक जिनको समभ्रंश कक्षक कहा जाता है, डी जनरेटेड ऑर्बिटल जिनकी एनर्जी सेम होती है, उन ऑर्बिटल के अंदर सबसे पहले इलेक्ट्रॉनों को अनपेयर्ड फॉर्म में भरा जाता है। किसमें भरा जाता है, अनपेयर्ड फॉर्म में भरा जाता है। फिर उसके बाद इलेक्ट्रॉनों का युग्मन किया जाता है। तो बताइए आंसर क्या है इसके अंदर, हुंड रूल। क्या है बेटा, हुंड रूल। ठीक है, अब ये कह रहा, हाँ वो बता दिया हाइजेनबर्ग क्या कहता है,
हाइजेनबर्ग ये कहता है कि किसी भी इलेक्ट्रॉन की स्थिति और संवेग को एक साथ ज्ञात नहीं किया जा सकता है। इलेक्ट्रॉन की पोजीशन और मोमेंटम को एक साथ कैलकुलेट नहीं किया जा सकता है। फॉर्मूला क्या कहता है? फॉर्मूला कहता है डेल्टा एक्स इंटू क्या कह रहा है? डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी ग्रेटर देन इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई। एक चीज और ध्यान रखना यहाँ पे, डी ब्रोगली। क्या है बेटा? डी ब्रोगली इंपोर्टेंट है। क्या कहता है? लेमडा इक्वल टू एच अपॉन एम वी होता है। क्या कहता है? लेमडा इक्वल टू एच अपॉन एम वी। मतलब कोई भी मैटर जो होता है, कोई भी द्रव्य जो होता है, दो तरीके का बिहेवियर शो करता है, एक पार्टिकल नेचर और एक वेव नेचर। एक तो पार्टिकल नेचर और एक वेव नेचर, कभी कण की तरह तो कभी तरंग की तरह। ठीक बच्चा, देखो ऑप्शन लगा दिया मैंने। अगला आता है बोर क्वांटाइजेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम इज एक्सप्रेस्ड। बोर ये कहता है कब जब इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों तरफ चक्कर लगाता है, राउंड राउंड खेलता है, तो उसका कक्षीय कोणीय संवेग कितना होता है? वो होता है बेटा कितना? एम वी आर इज टू एन एच अपॉन 2 पाई। कितना होता है? एम वी आर इज टू एन एच अपॉन 2 पाई। ऑप्शन ये रहा। अगला ये कह रहा है कि थर्ड कोर्स में कक्षक होंगे। फॉर्मूला क्या लगाओगे? एन स्क्वायर। एन की वैल्यू कितनी? 3 स्क्वायर कितना आ गया बेटा? 9। ये देखिए बेटा आंसर 9। नेक्स्ट ये कहता है नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा। बेटा नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 2s2 2p3। ऑप्शन चेक कीजिए कहाँ है? ये रहा। लेकिन दो के आपको याद रखने हैं। किस किस के? क्रोमियम और कॉपर के। क्रोमियम का कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? 3d5 4s1। इसका होता है 3d10 4s1। दोनों के दोनों ही इंपॉर्टेंट है। ठीक बेटा, आगे देखिए ये कह रहा है कि समान ऊर्जा के कक्षक द ऑर्बिटल हैविंग सेम एनर्जी। थोड़ी देर पहले तो बोला था मैंने क्या कि जिन कक्षकों की ऊर्जा समान होती है, अरे जिन कक्षकों की ऊर्जा समान होती है उनको समभ्रंश कक्षक डीजनरेटेड ऑर्बिटल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? डीजनरेटेड ऑर्बिटल, समभ्रंश कक्षक कहा जाता है। तो ऑप्शन पहला। मेरे प्यारे बच्चों, इस चैप्टर के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जिनको मैंने समझाने की कोशिश करी है। देखते हैं, देखें कितने लाइक आते हैं, कितने कमेंट आते हैं, कितना आप लोग इस वीडियो को शेयर करते हो और कितने मेरे इस वीडियो के ऊपर, लेक्चर के ऊपर सब्सक्राइबर बढ़ते हैं। चेक करते हैं, है ना बेटा। थैंक यू, धन्यवाद।